हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नींव रखी थी कि देश का एक एक नागरिक जो आज हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज में उड़ पाए, ताकि विस्तृत तरीके से जमीनी स्तर पे 130 करोड़ हमारी जनता हवाई जहाज में अपना सफर कर पाए। इसी सोच विचारधारा के साथ ये नींव इस योजना की रखी गई थी। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, ऐसे कई शहर थे पूरे देश में उपाध्यक्ष महोदय जहाँ किसी ने हवाई जहाज भी नहीं देखा था, और ऐसे शहरों में आज 170 फ्लाइट 110 फ्लाइट इन शहरों में से उड़ रही है। तो देश के एक एक जनता को जोड़ने का सपना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नींव रखी थी, आज वो साकार होने जा रहा है। जो प्रश्न पूछा गया, हमने उड़ान की योजना के तहत 780 रूट्स अवार्ड किए हैं, जिनमें से 359 रूट्स आज कार्यरत हैं। और उड़ान योजना में ऐसे 59 नए एयरपोर्ट्स हमने स्थापित किए हैं जो पहले कभी भी उड़ान सेवा से कभी जुड़े नहीं थे। जहां तक इन्होंने गोंदिया की बात की है, एक बहुत ही एक यशस्वी योजना है जिसके तहत गोंदिया को हमने जोड़ा है। और उड़ान के बिडिंग के चौथे राउंड में गोंदिया के 2 रूट्स बिग चार्टर्स वाली कंपनी ने स्थापित की है, हैदराबाद से गोंदिया से हैदराबाद, और उसी के साथ इंदौर, मेरे राज्य से गोंदिया से इंदौर तक। लेकिन 2 विसंगतियां आज हमारे सामने हैं। एक विसंगति ये है कि जो लाइसेंसिंग की बात की, उस विषय में डीजीसीए ने एक पूरी टीम जून 17-18 2021 को गोंदिया भेजा था। 2 विसंगतियां वहाँ हैं। एक, लैंड की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है रेसा के लिए, रनवे एंड सिक्योरिटी एरिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ हम लोग उड़ान शुरू करें तब तक पूरी सुरक्षा का वातावरण न तय कर पाएँ। और दूसरा कि डिस्टेंसेस को हमें रिकैलकुलेट करके डीजीसीए को देना है। इसी के साथ दूसरी कठिनाई है कि जो रूट्स बिग चार्टर्स कंपनी ने ली है उसका एक ही एयरक्राफ्ट है, और ये एयरक्राफ्ट वर्तमान में उत्तर पूर्वी भारत में कार्यरत है। तो हमारी कोशिश है कि इन दोनों विसंगतियों का हल जल्द से जल्द हम निकाल पाएं, ताकि गोंदिया को हम राष्ट्र के उड़ान में जोड़ पाएं और ये सेवाएं हम वहां दे पाएं। शीघ्रता से कीजिए। धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं आपसे और एक पूछना चाहता हूं, क्या गोंदिया एयरपोर्ट से आप कार्गो विमान सेवा चालू करने का कोई मनीषा है या करना चाहते हैं? होगी तो कब तक होगी, हो पाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। कार्गो भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है उड़ान सेवा का उपाध्यक्ष महोदय, और आपके जरिए मैं संसद को भी मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 1.5 वर्षों में जो भारत का भाग कार्गो के क्षेत्र में केवल 2% तक सीमित था, जो सरकार ने कदम उठाए हैं, कार्गो फैसिलिटीज 39 एयरपोर्ट्स में स्थापित किए हैं। हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज 15 एयरपोर्ट्स में स्थापित किए हैं। अनेक ऐसे कदम लिए हैं ताकि हमारे राष्ट्रीय कैरियर्स कार्गो की तरफ भी बढ़ पाएं। जो कैरियर्स और प्लेन लोगों को ले जाते हैं सफ़र में, उसके बेली में भी हम लोग कार्गो ले जाएं। और इन्हीं सभी कदमों के आधार पर जो राष्ट्र में फ्रेटर्स केवल 6 के अंक में थे, वो आज बढ़ के 28 के अंक पे आ चुके हैं। और जो भारत का भाग कार्गो के क्षेत्र में केवल 2% तक सीमित था हमारे राष्ट्रीय कैरियर्स के लिए, कोरोना के वातावरण में भी उपाध्यक्ष महोदय ये भाग 2% से बढ़ाकर हमने 19% तक हम लोग ले गए हैं 1 साल के अंदर उपाध्यक्ष महोदय। तो गोंदिया के लिए भी पहले हम लोग हवाई सेवा हम लोग शुरू करें, उसके